हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो 7th स्टैंडर्ड की इंग्लिश का जो लेसन है 1.2 ऑड वन इन। तो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। कुछ लड़कियां हैं जो स्टूडेंट है तुम लोगों की जैसी ही, तो किस तरह से रीमा ने मालती का दिल दुखाया। मालती एक सीधी सादी दूसरे स्टेट से आई हुई लड़की थी, तो उसके साथ शहर की लड़कियों ने किस तरह से बर्ताव किया, तो इसके बारे में ये कहानी है। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस लेसन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में। और आप लोग वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने के पहले तो आप लोग सबसे पहले देखोगे ये लेसन का एक्सप्लेनेशन, ओके। तो उसके बाद ही वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग लेना सॉल्व करने के लिए, और एक बार लेसन रीड जरूर करना, ठीक है। और फिर इस लेसन के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कबुक में से क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यहाँ पर तुम लोगों को मीनिंग्स दिए गए हैं हार्ड वर्ड्स के, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ओके। तो कभी भी आप लोग एग्जाम में हो या क्लास में हो, कोई भी सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसका मतलब आप लोगों को समझना चाहिए, तो ये आप लोग प्रॉपर आंसर दे पाओगे, ठीक है। इसके लिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ आंसर रट्टा मत मारिए, आप लोग क्वेश्चन भी समझिए फिर आंसर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास जिनको यही प्रॉब्लम है कि सवाल समझ में नहीं आता, और बुक्स तो उनके पूरे बाय हार्ट होते हैं। क्या फ़ायदा बुक्स बाय हार्ट होके, अगर तुम लोग को लेसन में का जो सवाल पूछा है वही समझ में नहीं आया तो आंसर नहीं लिख पाओगे तुम लोग, है ना। अभी जैसे इन लोगों ने एक एग्जांपल दे रही हूँ, इन लोगों ने कहा कि अपने बारे में जानकारी लिखो, ओके, और आपने अपने बहन के बारे में लिख दिया, तो मार्क्स मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। यही फ़र्क है। इसके लिए मैं बताती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से समझने चाहिए, फिर आंसर्स किस तरह से लिखने चाहिए, ओके। सो बी रेडी टू complete and solve the question and answers of this English workbook lesson number 1.2 odd one in, okay. Now, 1 written practice, classwork, homework, assignment 1, textbook page 3 and 4. How was the first day से पैराग्राफ स्टार्ट होता है आपका, and said Mr. Sen सैडली। तो यहाँ से पैराग्राफ आप लोगों का स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो है ना, हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से, ठीक है। देन पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 3 में है, और पेज नंबर 4 में मिस्टर सेन सेड सैडली। कहाँ पे है भाई? 4th में ही है वो। ये देखो, सेड मिस्टर सेन सैडली, ओके। यहाँ तक इतने पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोगों को यहाँ वर्कबुक में पूछे गए हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। अभी मीनिंग हमें बताना है इन वर्ड्स के। अगर आप लोगों ने लेसन का एक्सप्लेनेशन देखा होगा ना, तो आपको सब समझ में आ रहा है मैं जो जो सिखा रही हूँ। सेटलिंग इन मीन्स मूविंग टू अ न्यू प्लेस एंड बिकमिंग कंफर्टेबल देयर। किसी नए जगह पे जाना और फिर वहाँ पे कंफर्टेबल होना। जैसे तुम लोग फर्स्ट डे स्कूल में जाते हो, किसी को पहचानते नहीं हो, ना टीचर को पहचानते हो, ना किसी स्टूडेंट को पहचानते हो, तो कितने अनकंफर्टेबल फील होता है ना तुम लोग को, और डर लगता है।
फिर अपने आप को तुम लोग ऐसे फिर हाय हेलो करते करते फिर दोस्ती बढ़ती है, फिर टीचर्स को पहचान रखते हो, तो कंफर्टेबल अपने आप को तुम लोग क्या करते हो, कंफर्टेबल करते हो उस एटमॉस्फेयर में. नाउ स्निफ्ड, स्पोक विदाउट इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट. तो किसी ने सामने से कुछ सवाल पूछा है और उसका जवाब हम लोग बेमन देते हैं ना, जैसे हमें बोलना नहीं है, हमें बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी आंसर देना पड़ रहा है. ठीक है, तो इसे कहते हैं स्निफ्ड. उसके बाद 3, इनसफरेबल मीन्स एक्सट्रीमली अनोइंग एंड अनप्लीजेंट, मोर देन वन कैन टॉलरेट. अनटॉलरेबल. ठीक है. Question 2. Do Rima and her parents share the same attitude? How do we know? अभी रीमा और उसके पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो सेम है क्या? तो है तो हमें कैसे पता चला? नहीं है तो भी हमें कैसे पता चला? है ना? तो हमें ये कैसे पता चला? How do we know that? तो ये हमें कैसे पता चला? तो इसका आंसर लिखते समय तुम लोग कैसे लिखोगे? So the answer is here. No, Rima and her parents do not share the same attitude. तो दोनों का जो एटीट्यूड है वो एक जैसा नहीं है. रीमा का स्वभाव और उसके माता पिता का स्वभाव एक जैसा नहीं है. We know that because Rima's parents defend and praise Malti. तो उन लोगों ने क्या किया, मालती के फेवर में बात की उसके साथ में. लेसन देखा होगा तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं. When Rima criticized her, तो मालती के बारे में जब रीमा ने अनाप शराब बातें की, उसे क्रिटिसाइज किया, तभी मालती के फेवर में उसके माता पिता ने बात की थी. और रीमा का ये जो व्यवहार था, ये जो बिहेवियर था, ये उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था. They think that Rima is insufferable in her attitude towards Malti. तो मालती के प्रति उसका व्यवहार कैसा है? तो insufferable है. ओके, तो अभी ही मैंने तुम लोगों को समझाया था insufferable का मतलब क्या होता है. insufferable यानी एक्सट्रीमली annoying एंड अनप्लीजेंट. बहुत ही बेरहमी से उसने उसके साथ में बर्ताव किया था, बुरा बर्ताव किया हुआ था. So they hope that Rima and her friends will not make things difficult for Malti. तो वो ऐसे उम्मीद कर रहे थे कि रीमा और जो उसके दोस्त है, उसके जो सहेलियां है, वो लोग मालती के लिए और मुसीबत पैदा न करें. They also discuss her attitude between themselves and fear that she is turning into a little snob. तो उन लोगों को डर था कि उनकी जो बेटी है ना, उसका जो एटीट्यूड है, उन लोगों ने उसके एटीट्यूड के बारे में आपस में डिस्कस किया और वो लोग डर गए अभी उसके बर्ताव के प्रति. अभी स्नॉब का मतलब क्या है? स्नॉब यानी अ स्नॉब इज अ पर्सन who think she is much better than others for some reason. This is a negative trait. Okay? Snob means I am the great tendency होती है ना. Oh, I am very great. मेरे सामने तो कोई कुछ है ही नहीं, सब यूँ पानी कम है, ऐसे जो बिहेवियर होता है ना, उसे स्नॉब कहते हैं. तो उसी उसका व्यवहार जो था वो देख के उसके माता पिता को जो था वो डर लगने लगा था कि ये किस तरह से व्यवहार कर रही है हमारी बेटी. ओके, तो ये है इसका आंसर. तो उन लोगों का जो एटीट्यूड था वो सेम नहीं था. क्यों सेम नहीं था ये भी मैंने अभी आपको बताया है. जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. तो कैसे लिखना है और कैसे समझना है ये तुम लोग अभी देख लो यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस. आंसर में डिफर फ्रॉम स्टूडेंट
टू स्टूडेंट। आंसर जो है स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग होने चाहिए। बेस्ड ऑन हीज हर ओन आइडियाज, अपने खुद के आइडियाज तुम लोगों को यूज करने हैं। ओपिनियंस यूज देने हैं अपने खुद के एंड एक्सपीरियंसेस। तो हर एक के आइडियाज तो सेम नहीं हो सकते, है ना। हर एक के ओपिनियन भी सेम नहीं हो सकते, यानी अपना जो सुझाव देते हैं वो, और हर किसी का एक्सपीरियंस भी जो होता है वो सेम नहीं हो सकता है ना। सो क्वेश्चन 1, हाउ डिड रीमा डिसाइड वेदर और नॉट मालती वॉज स्मार्ट? व्हाट इज योर ओपिनियन? तो रीमा ने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये मालती जो है ना वो स्मार्ट लड़की नहीं है? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? तो इसका आंसर लिखते समय तुम लोग ऐसे लिखोगे, रीमा डिसाइडेड वेदर और नॉट मालती वॉज स्मार्ट बाय हर वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड हर आउटवर्ड अपीयरेंस। अभी मालती जो थी वो अलग स्टेट से आई हुई थी, तो इसके लिए वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। तो वो रीमा जो थी उसे वो जज करती थी उसके बात करने के ऊपर। अरे इसे तो इंग्लिश भी बात नहीं करने आती है, पता नहीं कहाँ से आई है, अनपढ़ गवार, इस तरह की जो मेंटालिटी होती है ना लोगों की, देखने के लुक के ऊपर जाते हैं, बातों पे जाते हैं, तो इस तरह से एक अपना ओपिनियन बनाते हैं लोग, ठीक है। अभी जैसे तुम लोगों के बारे में भी तुम्हारे क्लास के जो है फ्रेंड्स वगैरह होंगे या क्लासमेट्स होंगे, उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ ओपिनियन बनाया होगा, है ना। मालती प्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि वो अलग स्टेट से आई हुई थी, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन था इंग्लिश का वो डिफरेंट था। अभी जैसे साउथ इंडियन लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनका जो टोन होता है वो अलग होता है। जो गुजराती लोग बोलते हैं तो उनका टोन जो होता है इंग्लिश बात करने का वो अलग होता है। जो फॉरेनर्स होते हैं उन लोगों का बात करने का जो टोन होता है वो अलग होता है। ओके, तो मालती जो थी वो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं करती थी, अलग तरीके से करती थी। शी ऑल्सो हैड ऑयली हेयर। अभी बाल में वो तेल लगाती थी। अभी यहाँ पे तो फैशन है बालों में तेल नहीं लगाना है ना, लेकिन वो बेचारी दूसरे स्टेट से आई हुई लड़की है, सीधी सादी भोली भाली लड़की है, तो वो जैसे वहाँ पे रहती थी वैसे ही वो यहाँ पे भी रह रही है। स्कूल में भी जाती है तो वो वैसे ही जाती है। तो उसने क्या किया हुआ था, बाल में तेल लगाया था। तो उसके बाल कैसे थे, ऑयली हेयर। अब बिंदी, सिर पे बिंदी लगाते हैं ना, एंड अ लॉन्ग स्कर्ट, लंबा वाला स्कर्ट पहना था उसने। फ्रॉम ऑल दिस रीमा डिसाइडेड दैट शी वॉज नॉट स्मार्ट। और ये सब उसका लुक देख के रीमा ने डिसाइड किया कि मालती स्मार्ट नहीं है। आई थिंक दैट रीमा वॉज फुलिश टू जज मालती बाय हर एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो मुझे ऐसे लगता है, अभी ये तुम लोग बोल रहे हैं, ओके, दैट इज यूर ओपिनियन यू आर गिविंग नाउ, के आई थिंक दैट रीमा वॉज फुलिश। रीमा जो है ना वो पागल लड़की है, टू जज मालती बाय हर एक्सटर्नल अपीयरेंस, के उसने मालती को ऊपर से उसके जो रंग रूप है वो सब देख के, उसका कपड़े, उसका ऑयली हेयर, तो वो सब देख के उसने डिसाइड किया मालती के बारे में, उसने एक अपीयरेंस बना लिया। तो ये जो था वो गलत था। एंड वे ऑफ स्पीकिंग, उसका जो बात करने का तरीका है उसके ऊपर भी वो गलत था। तो मालती का जो था बात करने का तरीका, उसके ऊपर भी उसने उसको जज किया था, वो भी गलत था। ओके, वी शुड नो अ पर्सन्स क्वालिटीज एंड कैरेक्टर बिफोर जजिंग। तो कभी भी किसी भी इंसान के बारे में हमें उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसमें गुण कौन से है, उसका स्वभाव कैसा है, उसे जानने के बाद ही हमें उसे जज करना चाहिए। ओके, अभी जैसे है ना तुम लोग बोलते हैं ना, अभी समझो दो लड़कियां इंटरव्यू के लिए गई है। एक लड़की एकदम मॉडर्न है, अच्छे से पॉश कपड़े, परफ्यूम मार के, हेयर स्टाइल बना के, मेकअप करके इंटरव्यू देने के लिए गई है, बहुत ही स्टाइल में। ओके,
और एक लड़की गई ऐसे मालती के जैसी, तेल वेल डाल के बालों में, सीधी सादी सिंपल सावली काली, खूबसूरत भी नहीं है वो, बहुत बदसूरत है ऐसे समझो तुम लोग। ओके, तो जब इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेगा ना, तो वो स्टाइल नहीं देखेगा, वो अकल देखेगा, क्योंकि उसे ना काम करवाना है, फैशन शो नहीं करवाना है वहाँ पे। ओके, तो वो देखेगा कि ये कितनी इंटेलिजेंट है, उसका रिजल्ट देखेगा। और रिजल्ट भी देखते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि खाली फाइनल ईयर का रिजल्ट देखते हैं, ये बात तुम लोग ध्यान में रखना। रिजल्ट देखते हैं तो 10th स्टैंडर्ड का देखते हैं स्कोरिंग कितना है, 12th का स्कोरिंग देखते हैं, डिग्री का स्कोरिंग देखते हैं, फिर आगे जो भी तुम लोगों ने पढ़ाई की होगी तो वो स्कोरिंग बरकरार है क्या नहीं वो भी देखते हैं वो लोग। ठीक है, तो सिलेक्शन किसका होगा? स्टाइलिश लड़की का नहीं होगा, वो जो सीधी सादी लड़की जो इंटेलिजेंट और बहुत होशियार होगी ना, उसका होगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस को ही वैल्यू है, स्टाइल को वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जैसे जहाँ पे रहना चाहिए वैसे ही हमें रहना चाहिए। ओके, समझ गए ना तुम लोग? वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन 2, गेस दैट व्हाट मालती वाज अबाउट टू से व्हेन टीचर एंटर्ड। अभी जो भी इंसिडेंट हुआ था उस हिसाब से जब टीचर ने एंट्री मारी क्लासरूम में, तो मालती उनसे क्या कहना चाह रही होगी, या फिर वो बोलेगी तो वो क्या बोलेगी टीचर से? क्या तुम लोग गेस कर सकते हो? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मालती वॉज प्रोबेबली अबाउट टू टेल रीमा एंड हर फ्रेंड्स नॉट टू बी सो रूड एंड अनकाइंड टू हर। तो वो बोलेगी तो वो क्या बोलेगी? रीमा और जो उसकी सहेलियां है उन लोगों का जो बर्ताव उसके साथ में रूडली और कैसा अनकाइंड है, तो वो लोग ऐसे ना बर्ताव करे उसके साथ में, ऐसे वो बोलेगी। अगर हम लोग गेस करते हैं तो हम लोग ये गेस करते हैं कि मालती बोलेगी टीचर को तो ये बोलेगी। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टडी। क्वेश्चन 1, लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स एंडिंग इन ली फ्रॉम दी पैसेज। अभी ये जो पैसेज है ना, इस पैसेज में से हम लोगों को ली वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे दिखा क्या तुम लोग को? यहाँ पे देखो, क्वाइटली, ये सब मैंने देख के लिखे हैं। क्वाइटली है, एंड अभी ढूंढते बैठने के लिए टाइम नहीं है, तुम लोग ढूंढ के निकालना है। मैंने दे तो दिए हैं आप लोगों को, लेकिन तुम लोग ढूंढ के निकालना लेसन में से। ओके, स्पेशली, क्वाइटली, रूडली, कैटिली, करेक्टली, अनचैरिटेबली, शार्पली, सैडली। ओके, उतने पैराग्राफ में से ढूंढना है हम लोग को। Question 2, write at least 5 common nouns and 5 proper nouns each. Answer 1, common nouns. Common noun और proper noun क्या होता है ये मैंने तुम लोग को सिखाया है ऑलरेडी। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए जिसमें मैंने ग्रामर सिखाया है आप लोग को, तो उसमें जाएंगे तो आप लोगों को कॉमन नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं समझ में आ जाएगा। अभी कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जिसके लिए कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बुक यानी किताबें हम लोगों को समझ में आते हैं, है ना। फिर मैन, इंसान, हमने मेंशन नहीं किया कौन, मैन यानी इंसान लोग, इतना हम लोग समझ गए। ट्री कॉमन नाम है, कॉमन नेम है। ट्री कोई भी ट्री हो सकता है, तो कॉमन नेम हम लोगों ने बताया। विंडो खिड़की, कोई भी खिड़की हो सकती है, बेडरूम की हो सकती है, हॉल की हो सकती है, या फिर कहीं की भी खिड़की हो सकती है। ठीक है। कबोर्ड कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। कबोर्ड बोला हम लोग, तो कॉमन नाम है ना ये। उसके बाद प्रॉपर नाउन फ्रांस, हम लोगों ने मेंशन किया, ये एक कंट्री का नाम है फ्रांस। हम लोग फ्रांस के बारे में ही बात कर रहे हैं। नागपुर मीन्स नागपुर सिटी के बारे में ही हम लोग, स्टेट के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं।
शीतल नाम की लड़की के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। गोदावरी, गोदावरी के बारे में हम लोगों ने मेंशन किया है। गोदावरी अभी प्रॉपर नाउन शालिनी हुबलीकर का ये चैनल है ना, यूट्यूब चैनल नहीं बोला हम लोगों ने, शालिनी हुबलीकर चैनल। ओके, तो मेरा नाम प्रॉपर नाउन यूज किया है यहाँ पे। ओके, रोवर इज प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ question number 3, write at least 10 proper nouns that include 2 or more words। अभी 2 और more words जिसमें include होंगे ना, ऐसा प्रॉपर नाउन हमें लिखना है। जैसे कि जोग फॉल्स, कर्नाटक में बहुत बड़ा फॉल है, जोग फॉल वाटरफॉल है। ओके, रायगढ़ फोर्ट, 2 प्रॉपर नाउन लिए ना हम लोगों ने, रायगढ़ फोर्ट। द बे ऑफ बंगाल, आइडियल स्कूल। ओके, सिटी हॉस्पिटल, द गंगा, द बाइबल, द वेदास, मॉडल कॉलेज, मायो क्लिनिक, वॉट एवर, कुछ भी लिखो आप लोग, प्रॉपर नाउन उसमें 2 और मोर आने चाहिए। ओके, उसके बाद असाइनमेंट में इन लोगों ने दिया है असाइनमेंट 2 टेक्स्ट बुक पेज 4 to 6 द फॉलोइंग सैटरडे से लेके इवन टू हर सेल्फ। तो आप लोगों का जो लेसन है, लेसन पेज नंबर 4, ये है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 से 4 में द फॉलोइंग सैटरडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से द फॉलोइंग सैटरडे से लेके पेज नंबर 6 मीन्स हमें और एक चेंज पेज टर्न करना पड़ेगा। इवन टू हर सेल्फ, यानी यहाँ पे पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। इवन टू हर सेल्फ। नाउ फोर्थ, गेस मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के हिसाब से इन शब्दों का अर्थ क्या है। अभी स्टोरी के हिसाब से आप लोगों को बताना है, तो स्टोरी क्या है वो तो पता होनी ही चाहिए आपको, है ना। तो पहले लेसन देख लेना ईमानदारी से, ठीक है। देखा क्या आप लोगों ने? सच्ची बोलो, प्रॉमिस। देखती हूँ ना मैं भी, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो अच्छे अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को। टॉपर बनना है ना तुम लोग को, तो मैं जैसे बोलती हूँ वैसे ही पढ़ाई करना, ओके। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को फोर्ट, बिलाइड एंड बीफ्रेंडेड का मीनिंग चाहिए। तो उसके मीनिंग है यहाँ पे, फोर्ट मीन्स a thing that someone does particularly well, कोई काम जो खास तौर पे किया गया है अच्छे से। Belied, gave a false impression of something or somebody, किसी के बारे में गलत इंप्रेशन बनाना। Befriended means to make friends, ओके। तो ये आंसर्स तुम लोगों को यहाँ पर लिखने हैं, 1 2 3, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड रीमा फील नो जॉय इवन दो शी केम फर्स्ट इन हर कैटेगरी। फर्स्ट आने के बावजूद भी, उसकी कैटेगरी में फर्स्ट आने के बावजूद भी रीमा को खुशी महसूस क्यों नहीं हुई। तो ये है इन लोगों का सवाल। तो आंसर में तुम लोग क्या लिखोगे? रीमा डिसलाइक्ड मालती, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एंड थॉट दैट शी वुड बी एबल टू मेक फन ऑफ हर सिंगिंग, तो उसने ऐसे सोचा था कि वो उसके गाने का मजाक उड़ाएगी। However, during the competition, Malti sang so beautifully and had such a melodious voice that
द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल क्लैप्ड हार्टिली। तो जब उसने सोचा था कि अभी जब गाना गाने को खरीदेंगे ना तो हम लोग उसका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब मालती गाने के लिए खड़ी हो गई, जब उसने गाना गाया, उसका आवाज़ इतना मधुर था, इतना मेलोडियस वॉइस था उसका कि सब देखते ही रह गए, सुनते ही रह गए उसका गाना। तो वो जो प्रिंसिपल थे, टीचर थे, स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने बहुत ही दिल से उसके गाने के लिए तालियां बजाई थी। रीमा, who was a snob and looked down on मालती, अभी जो रीमा थी वो स्नॉब थी, है ना, तो आई एम दी ग्रेट टेंडेंसी थी उसके अंदर। तो वो कभी भी मालती को ऐसे नीची नजरों से देखती थी। शी, कैसी लड़की है ये, शी, ऐसा करते हैं ना, वैसे वो सोचती थी मालती के बारे में। डिड नॉट लाइक दिस वन बिट, तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देयरफॉर शी फेल्ट नो जॉय इवन दो शी केम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, तो उसकी कैटेगरी में फर्स्ट आने के बावजूद भी उसे खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मालती की तारीफ हुई थी ना, इसके लिए उसको खुशी नहीं हुई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फ्रेंड इन रीमास क्लिक। तो द फ्रेंड इन रीमास क्लिक वेर शहनाज, क्लेयर एंड नेहा। Open-ended question. Can you imagine what happened next in the story of रीमा एंड मालती? अभी लेसन पढ़ने के बाद क्या तुम लोग इसे इमेजिन कर सकते हो कि इस कहानी में रीमा और मालती के साथ क्या हुआ होगा? कैन यू इमेजिन? क्या तुम लोग सोच सकते हो कि इन लोगों का क्या हुआ रहेगा? तो इसका आंसर तुम लोग ऐसे लिखोगे। तो इसका आंसर है ना, तुम लोगों को तुम्हारे मन से लिखना है। ओके, अभी एंड में कैसे हुआ होगा, क्या हुआ रहेगा, कैसे इन लोगों की दोस्ती हुई रहेगी, क्या हुआ, दोस्ती ही हुई या दुश्मनी ही बरकरार रही, किस तरह का एंड देना चाहते हो आप लोग इस स्टोरी को, क्या इमेजिन करते हो आप रीमा और मालती के बारे में? तो एक यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है आप लोगों को, लेकिन आपका अगर इससे बेहतर कोई आइडिया है, कोई आप अच्छा एंड देना चाहते हैं इस कहानी को, तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। एक मैं सलाह आपको देती हूँ, कभी भी कहानी को जब एंड देते हैं ना हम लोग, तो एंड पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें से अच्छा मैसेज कन्वे होना चाहिए, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो कहानी लेखन हो। ओके, तो इसमें से पॉजिटिव मैसेज कन्वे होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो दिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रोबेबली व्हेन रीमा अर्जेंटली नीडेड हेल्प इन समथिंग, कभी भी रीमा को मदद की ज़रूरत पड़ती थी। मे बी यानी जैसे कि व्हेन शी वॉज सिक, जब वो बीमार हो गई थी, हर फ्रेंड्स रिफ्यूज टू हेल्प हर, उसके जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने उसे मदद करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। बट मालती हेल्प्ड हर, लेकिन कोई दोस्त नहीं आया उसका, लेकिन मालती उसे मदद करने के लिए गई। Thus she realized that मालती वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, तभी उसे एहसास हुआ कि भाई मालती सही मायने में एक बहुत अच्छी लड़की है। एंड दैट वन शुड नॉट गो बाय एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, और तभी उसे पता चला कि कभी भी ऊपर से इंसान कैसा दिखता है उसके ऊपर उसे जज नहीं करना चाहिए। वन शुड लुक एट द क्वालिटीज एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, कभी भी इंसान की क्वालिटीज क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके ऊपर ही इंसान को जज करना चाहिए। आफ्टर रियलाइजिंग हर मिस्टेक्स, रीमा एंड मालती प्रोबेबली बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जब रीमा को उसकी गलती का एहसास हुआ तो रीमा और मालती जो थे वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ बनी। ओके, तो इस तरह से इसको एक इमेजिनरी एंड दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कुछ और आइडियाज आते हैं तो आप लोग उस हिसाब से एंड कीजिएगा। ओके, लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन 1, लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स ending in ली from the passage।
तो पैसेज में से ही हम लोगों को ली वाले एडवर्ब्स ढूंढने हैं। तो अभी वो है स्नीडली, ब्यूटीफुली, एबंडेंटली, स्लोली, रेडीली, cheerfully, stubbornly, particularly, mercilessly, roundly, badly। ठीक है, तो पैसेज में से ये वाले शब्द तुम लोग ढूंढ के निकालो, उनको अंडरलाइन करना। क्वेश्चन 2, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव बाय एडिंग ली। हाँ, यहाँ पे भी कंटिन्यू ऐसे ही है। सॉफ्ट, सॉफ्टली, हैप्पी, हैप्पीली। देखो भाई, यहाँ पे हैप्पी HAPPY है ना, और हैप्पीली लिखते समय आई यूज़ किया गया है। ठीक है, तो तुम लोग ने तो फिर हैप्पी लिखोगे, आगे ली लिख दोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। गए तुम लोगों के मार्क्स। सिंपली, अभी यहाँ पे एल के आगे ई यूज़ नहीं किया है इन लोगों ने। सिंपल, SIMPLE, सिंपल, सिंपली SIMPLY यूज़ किया है डायरेक्ट। ओके, अर्जेंट, अर्जेंटली, फनी, फनीली, देखो वाई यूज़ नहीं किया है, आई यूज़ किया है ना, फनीली। ओके, तो ये बातें ध्यान में रखना तुम लोग, और प्रैक्टिस करना लिखने की और पढ़ने की। अभी यहाँ पे इन लोगों ने 3 ही दिए थे, मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ा दिए हैं, ताकि अगर एग्जाम में आएंगे तो तुम लोग को कोई डिफ़िकल्टीज न हो। क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन यू आर मालती। अभी तुम लोग ऐसे इमेजिन करो, ऐसे सोचो कि तुम ही मालती हो। ठीक है, राइट अबाउट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टोरी में का कोई भी एक इवेंट जो है, घटना जो है, वो मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें लिखना है। और तुम लोग ऐसे समझो कि तुम लोग ही मालती हो, तो ये घटना के बारे में तुम लोगों को लिखना है मालती बन के। ठीक है, तो तुम लोग कैसे लिखोगे? टुडे वॉज माई सेकेंड डे एट माई न्यू स्कूल। यस्टरडे आई हैड थॉट दैट द गर्ल वेर वेरी स्मार्ट एंड नाइस। कल मुझे ऐसे लगा था कि जो लड़कियां होंगी क्लास में की, स्कूल में की, बहुत अच्छी रहेंगी। However, the way they behaved today showed me that they are not at all nice। तो कल जो उनका व्यवहार था मेरे साथ, उसमें मुझे पता चला कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। One of them, I think her name is Shehnaz, asked me why I put so much oil in my hair। और उसमें की जो शहनाज थी ना, उसने मुझे पूछा कि तुमने अपने बालों में इतना सारा तेल क्यों लगाया है। While another very unkindly asked me why my skirt was so long। और एक जो थी, उसने मुझे पूछा बहुत अनकाइंडली कि ये तुम्हारा जो है ना स्कर्ट इतना लंबा क्यों है। कैसे बोलते ना, चिढ़ा के ऐसे। आई डोंट माइंड बीइंग आस्क्ड सच क्वेश्चंस। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह के सवालों से, मैं कुछ बॉदर नहीं करती ऐसे। आई डोंट माइंड, फॉर आई हैव अ प्रॉपर रिप्लाई फॉर देम। तो मेरे पास उनके लिए सही जवाब है। वॉट हैज़ अपसेट मी इज़ दी अनकाइंड गिगल्स एंड दी रूड बिहेवियर ऑफ दीज गर्ल्स। तो मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों अपसेट हूँ, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, उसके ऊपर गिगल करना। गिगल से यानी खी 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 करते हैं ना। अभी जैसे कोई जाता है, तुम लोग कैसे हंसते, खी 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 खी, ये देख आई देख ऐसे करते हैं ना, और गिगल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका। तो वो जो बिहेवियर है वो उसे पसंद नहीं आता था। तो उनका जो ये रूड बिहेवियर था इन लड़कियों का, उसकी वजह से मैं अपसेट थी। वाई आर दे बीइंग सो अनकाइंड एंड रूड। क्यों वो लोग इतने बेरहम है, इतने रूड है। तो ये सोचती हूँ कि क्यों ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं मेरे साथ में। ओके, क्योंकि अभी आप लोग मालती हो ना, तो आप लोग को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखना है।
तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कब क्रिएट करोगे तुम लोग? जब तुम लोग स्टोरी समझोगे, है ना। अभी इसमें लोगों ने ये दिया है, पता नहीं तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू कोई अलग हो, कुछ अलग लिखना चाहते हो तुम लोग, तो देखो, पढ़ो और लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी मालती और रीमा के बारे में तुम लोगों को लिखना है इन पॉइंट्स को फॉलो करके, ठीक है। उनका अपीयरेंस कैसा था, उनकी वो स्टडीज़ में कैसे थे, सिंगिंग में, एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था, और उनके वीक पॉइंट्स क्या थे। इनके ऊपर तुम लोगों को, इन पॉइंट्स के ऊपर तुम लोगों को लिखना है मालती के बारे में और रीमा के बारे में। यूज डिटेल्स फ्रॉम दी स्टोरी का डिटेल यूज़ करो उसके लिए, एंड यूर ओन इमेजिनेशन, और तुम लोग का अपना खुद का इमेजिनेशन भी यूज़ करो व्हेन यू राइट द अबव डिस्क्रिप्शन। ये जो भी डिस्क्रिप्शन तुम लोग लिखोगे, स्टोरी भी यूज़ करो और अपना खुद का इमेजिनेशन भी यूज़ करो, ओके। तो इसके लिए इस तरह से चार्ट बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। सी, द आंसर इज गिवन डायरेक्टली, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द होल चैप्टर। इसके लिए मैं बोलती हूँ पूरा चैप्टर पहले समझ लो, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना, वरना छापने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है तुम लोगों को, ठीक है। अपीयरेंस, उनका अपीयरेंस कैसा था, मालती कैसी दिखती थी, दिखना यानी, ठीक है। सिंपल थी, विथ ऑयली हेयर, बालों में तेल चिपचिपा पूरा, बिंदी होती थी, एंड लॉन्ग स्कर्ट, ये लेसन में मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। रीमा, स्टाइलिश विथ हेयर लेफ्ट ओपन एंड विदाउट एनी ऑयल, नो बिंदी, शॉर्ट स्कर्ट्स। स्टडीज, गुड इन मोस्ट सब्जेक्ट, एक्सीलेंट इन मैथ्स बट वीक इन इंग्लिश। रीमा, एवरेज इन स्टडीज, गुड इन इंग्लिश। Singing, has a well-trained and melodious voice, sings beautifully. कौन? मालती। And रीमा sings well. Attitude towards others, दूसरों के प्रति व्यवहार, helpful and respectful, cheerful and friendly, किसका है? मालती का। And रीमा, rude, catty and snobbish, pokes fun at others, दूसरों के ऊपर मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना दूसरों की। ट्रिक्स टू बुली अदर्स, दूसरों को छेड़ना, ओके, छेड़ना उनको। वीक पॉइंट्स, द इंग्लिश लैंग्वेज, मालती का वीक पॉइंट क्या था? वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, उसकी इंग्लिश बोलने की जो तरीका था वो अलग था। हर एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स, और रीमा का वीक पॉइंट क्या था? दूसरों के प्रति उसका व्यवहार ही उसका वीक पॉइंट था। ओरल टेस्ट, आंसर ओरली, यानी सिर्फ आंसर देना है मुंह से। 1, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीमा, रीमा के बारे में तुम क्या सोचते हो? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मालती, मालती के बारे में तुम्हारे ओपिनियन क्या है, तुम्हारे विचार क्या है? 3, डू यू थिंक दैट मालती शुड हैव बिहेव्ड इन अ डिफरेंट मैनर, तुम्हें ऐसा लगता है क्या मालती को दूसरे मैनर में बिहेव करना चाहिए? Now formative evaluation, oral work, reading, read aloud the conversations in the story turn by turn. Talk with your friends about your strengths, your weaknesses, the changes that you would like to see in yourself. 3 each, अपने आप में तुम लोग क्या बदलाव लाना चाहते हो, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स दिए हैं, यानी स्ट्रेंथ यानी हार्ड वर्किंग, क्विक एटसेट्रा, कोई भी काम जल्दी जल्दी करना, ऐसे, ठीक है। तो वो तुम लोग देख लेना। उसके बाद दिया है 3 डिस्कस इट, इज इट नेसेसरी टू डेवलप अ गुड एक्सेंट? यस, कभी भी एक अच्छा एक्सेंट जो होता है बात करने का, उसे डेवलप करना जरूरी है। वाई, क्यों? What efforts can you take to improve your pronunciation? तो तुम क्या करोगे अपना pronunciation improve करने के लिए? With your teacher's help, find out how to use online dictionaries
फॉर द पर्पस। नेक्स्ट बी एक्टिविटी प्रोजेक्ट में 1 ट्राई टू कंप्लीट एंड राइट द स्टोरी ऑफ योर ओन आफ्टर डिस्कसिंग इट विथ योर फ्रेंड्स। अपनी एक स्टोरी लिखनी है तुम्हें अपने आप से, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करने के बाद, सलाह मशवरा करके आपस में। ओके। 2 हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट्स। आपके जो क्लास में की जो अदर स्टूडेंट्स है उनके साथ में तुम लोगों का बिहेवियर कैसे होना चाहिए। ओके, किस तरह से बिहेव करोगे तुम लोग उनके साथ में। राइट अबाउट यूर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड के बारे में लिखो। एंड बिहेवियर इन दी अप्रोप्रिएट कॉलम एज शोन बिलो। तो अभी ना यहाँ पर तुम लोग को 1 2 3 कॉलम्स दिए हुए है, ठीक है। तो ऑलवेज, हमेशा क्या करना चाहिए, समटाइम्स, कभी कभी क्या, नेवर, कभी नहीं। या जब एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन तो क्लासमेट्स के बारे में ही आएगा, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को हो सकता है कि जनरली भी तुम लोग का बिहेवियर कैसे होना चाहिए। ऐसे में अगर तुम लोग को सवाल आता है ना तो भी तुम लोग को ये पॉइंट जो है ना यूजफुल होंगे, ठीक है। ऑलवेज, तो तुम लोगों को किस तरह से लिखना है, ऑलवेज यानी हमेशा तुम लोग क्या करोगे, रिस्पेक्ट योर क्लासमेट। इन लोगों ने तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे उसके आगे का हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दिया इन लोगों ने हेल्प अदर्स। ये जो भी बच्ची ने लिखा है वो जरा कंफ्यूज हो गई है। तो अभी देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट योर क्लासमेट, समटाइम्स सिंग विथ फ्रेंड्स। एक मैं ऐसे ही पढ़ के दिखाती हूँ। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर क्लासमेट, ऑलवेज लिसन। ओके, बी ए लिसनर फर्स्ट, कभी भी सुनने की आदत डालो। देन बिहेव पोलाइटली, स्पीक ट्रू, सच बोलना, ऑलवेज स्पीक ट्रू। समटाइम्स सिंग विथ योर फ्रेंड्स, डांस विथ योर फ्रेंड्स, डिबेट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं तुम लोग। देन नेवर स्पीक लाई, नेवर यूज बैड वर्ड्स, नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, नेवर हेट एनी बडी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना वर्कबुक का जो पूरा लेसन है और 1 इन कंप्लीट हो गया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो 1 लाइक तो बनता है मेरे लिए, है ना। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और आपकी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। ओके, तो टिल देन बाय बाय।